Hello student, welcome back to Rai classes. Today we are going to study the third lecture of solid state. बच्चों आज हम लोग देखेंगे कि क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं क्यूबिक यूनिट सेल में, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किसी क्यूब के एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ देखना है अगर, तो हम पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल देखना है बेटा। तो हम लोग क्यूबिक पढ़े थे और क्यूबिक में देखे थे कि जो पहला था, जो फर्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल था, दैट इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। द सेकेंड इज द बॉडी सेंटर्ड एंड थर्ड इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आज बेटा हम तीनों में देखेंगे कि सिंपल में, बीसीसी में एंड एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात करते हैं बेटा। तो सिंपल की जब हम लोग बात किए थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या इसे हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो प्रिमिटिव या सिंपल को हम कैसे डिफाइन किए थे कि यदि कोई क्यूबिक सेल है, कोई क्यूब है, अगर उस क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बेटा कि अगर किसी क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं और पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? अब हमें ये पता करना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि जो एटम कॉर्नर पे होते हैं, ये एटम जो कॉर्नर पे होते हैं ये 8 पार्ट में डिवाइड होते हैं। मीन्स कहने का ये मतलब है बेटा कि ये 8 यूनिट सेल को कवर करते हैं, ये 8 यूनिट सेल को कवर करते हैं। मीन्स इसका 1/8 पार्ट ही एक यूनिट सेल में जाता है। ध्यान देना है बेटा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट क्या है, जब व्हेन द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, जब कॉर्नर पे होते हैं, सभी कॉर्नर्स पे होते हैं तो उसे हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और हर यूनिट सेल में एक जो कॉर्नर पे एटम बैठा हुआ है उसका 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल को कवर करता है। क्लियर? तो नंबर ऑफ कैसे निकाल लेंगे इसका, नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इक्वल टू, या इसी को हम Z से शो करते हैं। तो Z इक्वल टू कितने कॉर्नर है बेटा, 8 कॉर्नर हैं। तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स हैं और सभी एटम का 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल में जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। तो याद रखेंगे कि यूनिट सेल में अगर आपसे बोला जाए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे इसके यूनिट सेल में, तो आप बोलेंगे सर इसमें 1 होंगे। कैसे 1 हुए, क्योंकि पूरे के पूरे जितने कॉर्नर हैं बेटा वो सभी 8 कॉर्नर हैं, तो 8 एटम का 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल में जाता है। तो 1/8 पार्ट अगर यूनिट सेल में जा रहा है, इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स यानी Z हमें कितना मिलेगा, दैट इज द 1। याद रखेंगे। चलिए अब हम सेकेंड बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं किसका,
अब हम सेकेंड बात करेंगे, बीसीसी की बात करते हैं। बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, अब इसकी बात करेंगे। तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए, बीसीसी के लिए, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात हम कर रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात हम करने जा रहे हैं बेटा। तो बॉडी सेंटर्ड की डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बोले थे कि व्हेन द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, व्हेन द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as at the center of faces, as well as at the center of faces नहीं sorry center of body, that is known as the body centered cubic unit cell। आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसको कि जब एटम्स बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा बेटा, जब एटम्स सभी कॉर्नर्स पे हो और साथ ही साथ एज वेल एज बॉडी के सेंटर में हो, तो हम बोलेंगे डेट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आइए जरा इसका नंबर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में नंबर पता करना है, मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, जेड भी कहते हैं। तो जेड इज इक्वल टू, तो बेटा पहले तो कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर वाला को तो पहले ही आप बोल चुके हैं कि कॉर्नर का हमें मिलेगा 8 इंटू 1/8, क्योंकि 8 पार्ट ही यूनिट सेल में जाता है। लेकिन जो बॉडी के सेंटर में है बेटा, याद रखिएगा, जो बॉडी के सेंटर में है ये पूरा का पूरा यूनिट सेल में जाता है। इट मीन्स अगर 1 एटम है तो ये पूरा यूनिट सेल में जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +1 ले लेंगे, क्योंकि बॉडी वाला पूरा का पूरा यूनिट सेल में जाएगा। सो Z इज इक्वल टू 2। तो याद रखेंगे BCC के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं यूनिट सेल में, 2 होता है। क्लियर है, क्लियर डैट। थर्ड वन, अगर हम थर्ड की बात यहाँ पे करें, थर्ड वाले की बात करें, थर्ड की, तो थर्ड जो होगा वो कौन सा होगा, जो थर्ड होगा वो होगा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड की हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड की हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, कैसे डिफाइन किए थे कि व्हेन द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, व्हेन द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ऑल फेसेस, नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर डैट। क्या पढ़े थे हम लोग कि जब एटम कहाँ हो, सभी कॉर्नर्स पे हो और साथ ही साथ सभी फेस के सेंटर में हो। जैसे बेटा ये फेस है यहाँ पे हो, ये फेस है यहाँ पे हो, ये फेस है यहाँ पे हो, पीछे वाले को ले लो, ये यहाँ पे है, ये फेस है और ये फेस है। तो बेटा सभी कॉर्नर्स पे हैं और साथ ही साथ कहाँ है, सभी फेस के सेंटर पे। कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सभी कॉर्नर पे और साथ ही साथ अगर सभी फेस के सेंटर में हो तो हम बोलेंगे सर डेट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आइए देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो बेटा कॉर्नर तो है ही, तो कॉर्नर वाले को आप ले लो, कॉर्नर का तो मिलेगा ही 8 इंटू 1/8। अब यहाँ पे देखना है बेटा कि जो फेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो एटम फेस पे प्रेजेंट होते हैं, फेस के सेंटर पे जो प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या होता है 1/2 पार्ट ही
एक यूनिट सेल में जाता है। याद रखना है बेटा, अगर फेस पे एटम प्रेजेंट है तो इस फेस का 1/2 पार्ट ही कहाँ जाता है, यूनिट सेल में जाता है। याद रखना है 1/2 पार्ट जाता है। तो यहाँ 8 × 1/8 और कितने फेस हैं, कितने फेस हैं 6, और फेस का कितना पार्ट जाता है 1/2। आपने बोल दिया कि फेस का 1/2 ही जाता है। तो z = कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 यानी 3, टोटल हो गया 4, यानी z = 4 हो जाएगा। तो बेटा ये याद रखना है कि फेस सेंटर में क्यूबिक यूनिट सेल कितना हो जाता है, z = 4 होता है। तो याद रखेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना होता है, 1 होता है। बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है, 2 होता है। और फेस सेंटर्ड में कितना होता है, 3 होता है। और हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल ब्रेविस लैटिस में हम लोग देखे थे कि जो क्यूबिक होता है उसके 3 टाइप्स ही मिलते हैं बेटा, सिंपल, बॉडी और फेस। और तीनों में क्या मिला, सिंपल में मिला 1, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 1, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 2 और एफसीसी में 4। यानी याद रखेंगे 1 2 का 4, 1 2 का 4 या 4 2 का 1, यानी 1 सिंपल में, 2 बीसीसी में और 4 एफसीसी में। याद रहेगा 1 2 का 4 या 4 2 का 1। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस पे, जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा कि न्यूमेरिकल इस पे आपसे कैसे पूछता है। जरा हम इसकी बात यहाँ पे कर लें कि न्यूमेरिकल आप इस पे कैसे आपसे क्वेश्चन इससे पुटअप करता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लें। अ क्यूबिक सॉलिड made up of two elements P and Q. A cubic solid is made up of two elements P and Q. Atoms of P are present. Atoms of P are present at the corners of a cube. And atoms of Q are present at the body center. Then what is the formula of crystals? ये क्वेश्चन दिया है बेटा, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो P के एटम्स हैं बेटा वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और जो Q के एटम्स हैं वो कहाँ पे है, बॉडी सेंटर्ड में है। देखना है बेटा P के एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स पे हैं, और जो Q के एटम्स हैं वो कहाँ हैं, डेट इज द बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे है। तो आपको बताना उसका फार्मूला क्या होगा। तो बेटा अगर हम नंबर ऑफ P एटम की बात करें, P कहाँ है, कार्बन पे है, कॉर्नर पे है, तो नंबर ऑफ P एटम्स की बात करें या एटम्स ऑफ P की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा, कॉर्नर्स पे है तो कितने होंगे उसके एटम, 8 कॉर्नर होता है तो 8 होंगे, और कितना पार्ट आपको लेना होता है 1/8, तो ये कितना हो गया बेटा 1 हो गया। यानी नंबर ऑफ P एटम्स की बात हो गई तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहीं अगर हम नंबर ऑफ Q एटम्स की बात करें
नंबर ऑफ क्यू एटम्स की बात करें तो क्यू कहाँ है बेटा, बॉडी के सेंटर पे। तो आपने बोला था कि जो बॉडी के सेंटर पे होता है वो पूरा का पूरा यूनिट सेल में जाता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला इज इक्वल टू P का 1 है और Q का भी 1 है, सो फार्मूला इज इक्वल टू PQ, क्योंकि P का 1 और Q का 1 तो PQ हो गया। तो वेरी सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको ये याद है कि कॉर्नर का क्या करते हैं बेटा, जो कॉर्नर का एटम है यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट जाता है, 1/8 जाता है। बॉडी सेंटर का कितना जाता है, बॉडी सेंटर में जो होगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट यूनिट सेल में जाता है। सो यहाँ पे P एटम्स कॉर्नर पे है तो 8 × 1/8 1 हो जाएगा। और Q एटम के, Q के जो एटम्स हैं बेटा वो कहाँ है, बॉडी के सेंटर में है, तो वो पूरा का पूरा हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू 1 आ गई, तो P1 एंड Q1, यानी दैट इज द फार्मूला PQ। क्लियर है, क्लियर, यस। नाउ आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक और देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। a cubic solid is made up of x and y element, x and y elements. Atoms of x present, atoms of x present at the corners, atoms of x present at the corners, and atoms of y present at the center of all faces, center of all faces. What is the formula of crystal? क्रिस्टल का फार्मूला पूछ रहा है। चलो बेटा, x को कहाँ रख रहा है, कॉर्नर्स पे, तो क्लियर है x को कॉर्नर पे रख रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे क्या होगा बेटा, 8 × 1/8 यानी 1 आ गया। अब नंबर ऑफ y की बात कर लें, एटम्स ऑफ y को, तो y को कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ ऑल फेसेस। कितने फेस हैं बेटा, 6 फेस होते हैं, क्लियर है। और फेस का कितना पार्ट जाता है यूनिट सेल में, 1/2। अभी आपने देखा है कि 1/2 जाता है, तो सिंपल सी बात है 2 × 3 = 6। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला इज इक्वल टू x का कितनी वैल्यू आया, 1 आया, और y का कितना आ गया, 3 आ गया। देन फार्मूला इज व्हाट, xy3। द फार्मूला इज द xy3। क्लियर है, बिल्कुल। कॉर्नर पे जो है उसका 1/8 पार्ट लेना है, 8 कॉर्नर्स होते हैं बेटा, तो x का आ जाएगा 1, और y जो है वो सभी फेस के सेंटर पे है, तो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और उस फेस का 1/2 पार्ट ही यूनिट सेल में जाता है। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। देन x की वैल्यू 1 आ गई, y की 3 आ गई। सो फार्मूला इज व्हाट, xy3। क्लियर, xy3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखा जाए, एक क्वेश्चन और हम लोग देखा जाए क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। A cubic solid
a cubic solid is made up of, a cubic solid is made up of, इसको मिटा दें, a cubic solid is made up of x and y elements, x and y elements. The atoms of x present at the corners, the atoms of x present at the corners and atoms of y are present, atoms of y are present at center of alternate faces. Then what is the alternate faces? What is the formula of क्यूबिक क्रिस्टल? फार्मूला पूछ रहा है क्रिस्टल का क्या होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बेटा, देखो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अल्टरनेट फेस बोल रहा है तो बच्चा ये सोचता है कि सर 6 फेस होता है, तो 6 फेस अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक लेना है दूसरा छोड़ना है। तो वो सोचता है कि 6 फेस है तो अल्टरनेट का मतलब 3 को लेना 3 को छोड़ देना है। तो वो क्या कर लेता है, यहाँ पे 3 फेस को ले लेता है, ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा। याद रखना बेटा, अगर हम फेस की बात कर रहे हैं, बेटा, जैसे मान लो अगर ये क्यूब है, अगर इसको हम क्यूब मान लें और हम फेस की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये 6 फेस है। लेकिन अल्टरनेट की जब बात करेगा, ध्यान से देखेंगे, अल्टरनेट की जब बात करेगा बेटा तो आपको एक लाइन में केवल 4 ही मिल रहे हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और वहीं अगर इधर भी बात करते हैं तो आपको 1 2 3 एंड 4। तो चाहे आप ऐसे देखो बेटा, चाहे आप ऐसे देखो, आपको 4 ही मिलेगा, 4 ही आपको फेस मिलेगा। तो अब इसमें बोल रहा है कि जब हमें क्यूब में 4 फेस मिल रहा है और अल्टरनेट हमको चलना है, तो अल्टरनेट चलेंगे तो कैसे चलेंगे? इसको लेंगे पहला फर्स्ट, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेट में हमें केवल 2 ही फेस मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? अल्टरनेट में 6 बोला जाता है कि क्यूब में 6 फेस हैं, लेकिन बेटा अल्टरनेट की जब बात होगी तो एक लाइन में हमें केवल 4 ही मिलेंगे और उस 4 में हमें क्या करना है? 2 को लेना है और 2 को छोड़ना है, एंड दैट इज द अल्टरनेट फेस। तो आइए बेटा यहाँ पे बात कर लें, x कहाँ है? नंबर ऑफ एटम्स। अगर x की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x। अगर x की बात करते हैं बेटा तो x का कहाँ पे है? कॉर्नर पे है, तो 8 इंटू 1/8 ये आपको 1 मिलेगा। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y की बात करें तो अल्टरनेट फेस बोल रहा है, तो अल्टरनेट फेस यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 लेंगे बेटा। याद रखो, अभी आपको हमने बताया है कि केवल 2 ही मिलेगा। और फेस का कितना पार्ट यूनिट सेल में जाता है? 1/2, सो दैट इज ऑल्सो 1। देन फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, सो फार्मूला इज इक्वल टू xy। इट इज क्लियर? आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कि देखते हैं कैसे एक क्वेश्चन और इस पे बन सकता है या हम बनाते हैं, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं।
cubic, a cubic solid is made up of, a cubic solid is made up of two elements, P and Q, two elements P and Q, atoms of P are present at corners, and atoms of Q are present at center of all faces, if two atoms of corners are removed, then what is the formula of crystal? चलो बेटा, अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स की बात हम कर लें। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पी की एटम्स कितने हैं बेटा, इसकी हम बात कर लें। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पी की बात करेंगे तो कॉर्नर्स पे पी के एटम हैं बेटा। देखो, एटम्स ऑफ पी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, लेकिन उसमें से क्या हुआ बेटा, टू एटम्स ऑफ कॉर्नर्स आर रिमूव्ड, दो वहां से क्या हो गए बेटा, रिमूव कर दिए गए या रिमूव हो गए। तो आपको कितना मिलेगा, तो अब कॉर्नर पे कितने एटम बचे बेटा, 6 एटम बचे। क्यों, 8 कॉर्नर होता है, 8 एटम थे कॉर्नर्स पे, लेकिन क्या हुआ, उसमें से 2 रिमूव हो गए, कितने बचे, 6 बचे। लेकिन इसका कितना पार्ट हमको मिलता है यूनिट सेल में, 1/8, तो कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3/4 आ गया, 3/4 एटम्स आ गए। अब हम बात कर लें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्यू। तो क्यू कहाँ है पे बेटा, क्यू तो बोल रहा है कि फेस पे है, तो फेस पे कितने फेस हैं, 6, और कितना पार्ट मिलता है, 1/2, तो 2 3 जा 6। अब बेटा इसको होल नंबर में करने के लिए क्या करो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 आ गया, और ये तो, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 12 आ गया। इट मीन्स P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू 3 आ गई, और Q की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ये फार्मूला हो गया P3Q12, या फिर इसको भी अगर रिड्यूस कर दीजिए आप, P क्या हो जाएगा, 3 यानी P हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो बेटा ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो वेरी सिंपल, बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आपको बस ये याद होना चाहिए कि कॉर्नर का कितना पार्ट यूनिट सेल में जाता है, बॉडी सेंटर्ड का कितना पार्ट यूनिट सेल में जाता है, फेस सेंटर्ड का कितना पार्ट यूनिट सेल में जाता है। अगर ये पता है बेटा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस लगा लेंगे। क्लियर है? तो चलिए, ये तो हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने होते हैं, 1 2 का 4 याद हो गया आपको, या 4 2 का 1 याद हो गया, माय नेम इज लखन याद हो गया। तो ये आप अब इससे आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए बेटा, और नंबर ऑफ एटम्स निकाल करके अब क्वेश्चन भी जो आएगा यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। और याद रखेंगे बेटा, आगे भी जब हम न्यूमेरिकल्स इसके लगाएंगे तो जेड का यूज आएगा, यानी नंबर ऑफ एटम्स आपको याद होना चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे, पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे कि कितना पैकिंग हुआ,
कितने एटम्स कवर कर रहा है प्लेस किसी क्रिस्टल में, यानी कि हर जगह। या फिर डेंसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको जेड का काम आएगा, यानी जेड जो है दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। जो भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे सॉलिड का उसमें जेड का यूज होगा। इस बात को याद रखना है कि जेड की वैल्यू आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, एंड दैट इज द 1 2 का 4 एंड 4 2 का 1। चलिए अब हम दूसरा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वो हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशन देखेंगे बेटा। रिलेशन देखेंगे कि अगर क्यूबिक यानी क्यूब है तो उस क्यूब में हम ये देखेंगे कि उसके एज लेंथ, क्यूब के एज लेंथ में और उसके रेडियस में क्या रिलेशन है, इस बात को हम यहाँ पे देखेंगे बेटा। तो आइए देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, इसको हम ए से दिखाते हैं, एज लेंथ ऑफ अ क्यूब एंड रेडियस ऑफ एटम। एटम के रेडियस और उसके एज लेंथ में क्या रिलेशन है बेटा, हम आज इसे देखेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसका भी उतना ही यूज है जितना अभी आपको हमने नंबर ऑफ एटम्स का बताया, यानी जेड की जो वैल्यू बताया वही बात यहाँ पे एज लेंथ और रेडियस में भी है। क्या है बेटा, जैसे अगर हम यहाँ पे बेटा हम क्यूब ले लेते हैं, डेट इज द क्यूब। अगर ये हम क्यूब ले लेते हैं और इस क्यूब की बात करें बेटा, क्यूब की बात करें तो इस क्यूब का क्या होगा बेटा, ये जो होगा हमारा दैट इज द एज लेंथ। व्हाट्स, इसको हमने ए माना है। तो आपको ये पता है कि किसी भी क्यूब का सभी साइड इक्वल होते हैं बेटा, तो सभी कितने हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ये आपको पता है। और बेटा यहाँ पे जो एटम्स बैठे हुए हैं, जैसे कॉर्नर्स पे एटम बैठे हुए हैं, फेस पे एटम बैठे हुए हैं, तो इस एटम का जो रेडियस है आर, उसमें क्या रिलेशन है ये हम देखने जा रहे हैं। तो किसी क्यूब के एज लेंथ में किसी साइड की बात कर लो बेटा, एज लेंथ मीन्स व्हाट, साइड। तो किसी साइड को ले लो और जो एटम बैठे हुए हैं कॉर्नर्स पे, इनके रेडियस में क्या रिलेशन है इसे हम देखने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे भी हम लोग क्योंकि क्यूबिक पढ़ रहे हैं, क्यूबिक की बात करेंगे, तो क्यूबिक की बात अगर करेंगे तो फिर हमें 3 टाइप्स के फिर मिलेंगे आपको। कौन कौन, पहला मिल जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आइए पहले हम सिंपल की बात करते हैं कि सिंपल के लिए हमें एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन मिलेगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसकी बात अगर करते हैं बेटा तो जरा ध्यान से देखिए, आपने सिंपल को अभी डिफाइन किया था कि सिंपल किसको बोलते हैं बेटा। सिंपल का मतलब ये होता है कि जब एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट only at the corners, that is known as the simple cubic crystal or simple cubic unit cell। तो हमें ये जो एटम कॉर्नर पे बैठे हैं उसमें और इसका जो एज लेंथ है जिसको हमने ए माना है बेटा, इसके बीच रिलेशन निकालना है। तो एक बात सुनो बेटा, जैसे हम यहाँ पे एज लेंथ दिखा रहे हैं कि ये एज लेंथ है और इस पे एटम ऐसे बैठे हुए हम दिखा रहे हैं सभी साइड पे। देखो सभी साइड पे आप कॉर्नर पे देख रहे हो तो सभी पे ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन यू नो वेरी वेल दैट द एटम्स ऑफ सॉलिड्स आर कॉम्पैक्ट। जो सॉलिड के एटम होते हैं बेटा उनके बीच में ऐसे गैपिंग थोड़ी होती है,
ऐसे गैपिंग नहीं होती है। वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल कंपैक्ट होते हैं। ये एक्चुअली में कैसे होते हैं, ये एक्चुअली में ये ऐसे बैठे होते हैं बेटा, ये ऐसे बैठे होते हैं। मीन्स ये आपका हो गया आर और ये आपका हो गया आर, और ये लेंथ कितना है बेटा, ये लेंथ आपको पता है कि ये लेंथ जो है वो कितना है, ए है। तो क्लियर हो गया कि ए और आर में क्या रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू a बाई 2, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, that is the relation between age length and radius of atom for simple cubic unit cell. Clear? A is equal to 2r means r is equal to a by 2. It means ये हुआ कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका जो एज लेंथ है, उसका जो साइड है, अगर उसका हाफ कर देंगे बेटा तो आपको एटम का रेडियस मिल जाएगा। जितने एटम्स आपको इस कॉर्नर पे दिख रहे हैं, अगर बेटा अगर आप उनके साइड का हाफ कर दो, a बाई 2 कर दोगे, तो आपको एटम का रेडियस मिल जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अगर रिलेशन बोला जाए तो आप बोलेंगे सर r इज इक्वल टू a बाई 2 एंड दैट इज द रिलेशन। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड वन हम देखेंगे किसके लिए, बीसीसी के लिए बात करेंगे। आइए बीसीसी के लिए बात करते हैं कि बीसीसी में क्या रिलेशन है। बीसीसी की बात हम करें। आइए बीसीसी की अगर हम बात करते हैं, फॉर बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या रिलेशन है बेटा, क्या रिलेशन है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर क्यूब ले लीजिए आप, ये क्यूब ले लीजिए, ये क्यूब आपके सामने है, ये क्यूब, और बॉडी सेंटर्ड का डिफिनीशन आपको मालूम है। क्या मालूम है बॉडी सेंटर्ड का? बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करते हैं तो डिफिनीशन आपको मालूम है। क्या है बॉडी सेंटर्ड का बेटा? जब एटम कहाँ होता है, जब एटम कॉर्नर्स पे होता है और साथ ही साथ कहाँ होता है, बॉडी के सेंटर में होता है, तो हम बोलते हैं सर डेट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये तो हम देख रहे हैं बेटा। अब हमको रिलेशन निकालना है। किस में रिलेशन निकालना है? इसके एज लेंथ में, जिसको हम ए मानते हैं, और इस बॉडी सेंटर्ड का जो एटम है उसका हमें रेडियस का इस ए से रिलेशन निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, आप क्या करो, इसको यहाँ से मिला दो, दिस वन, ठीक है। इस बॉडी सेंटर को क्या करो बेटा, यहाँ से मिला दो, और एक फेस सेंटर पे भी ले लो, फेस सेंटर का हेल्प ले लो, इसको यहाँ से मिला दो और नाम दे दो ए, यहाँ दे दो बी, ये दे दो सी और ये दे दो डी। देखो बेटा ध्यान से देखिए, ए बी सी और डी। एक क्या किया हमने, बॉडी सेंटर्ड को मिला दिया, दूसरा क्या हुआ, फेस सेंटर्ड को मिला दिया। और फेस सेंटर्ड को मिला दिया बेटा, तो हम अब बात कर लें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करो बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो हम लोग ये पढ़े हैं बेटा कि क्यूब का क्या होता है, सभी साइड इक्वल होता है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इंटरफेशियल एंगल हम लोग देखे थे कि इसका इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है बेटा। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी में आएंगे तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ए सी अगर आप देखेंगे ए सी तो क्या मिलेगा, ए सी
ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू, सभी साइड को आपने ए लिया है बेटा, सभी साइड को ए लिया है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, मीन्स ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे मिल गया बेटा ए रूट 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ए सी इक्वल टू क्या मिल गया, ए रूट 2 मिल गया। लेकिन बेटा हमें किसकी बात करनी है, हमें तो बात करनी है बॉडी सेंटर्ड की, हमें एसी की बात नहीं करनी है, या एसी नहीं, फेस का नहीं निकालना, हम किसका निकाल रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड का निकाल रहे हैं। लेकिन बेटा इसके हेल्प से निकालेंगे फेस सेंटर्ड के, इसीलिए हमने आपको पहले फेस निकाल दिया कि एसी कितना होगा, ए रूट 2 होगा। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, बेटा ए सी डी, और ये भी एंगल क्या हो, ये भी ट्रायंगल क्या होगा बेटा 90 डिग्री होगा। तो पैथागोरस थ्योरम काम करेगा बेटा यहाँ पे, तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा बोलो, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो ए सी कितना है बोलिए, ए सी आप निकाल चुके हैं, ए रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और सी डी कितना है, सी डी आपका बेटा ए है, क्योंकि सभी साइड ए है, तो ये मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर या ए रूट 3 आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू यहाँ आ गई बेटा ए रूट 3 आपको यहाँ पे मिल गया। अब ए सी की वैल्यू ए रूट 3 मिल गया, तो अब एक बात यहाँ पे करनी है बेटा, जरा ध्यान से देखो, ए सी की वैल्यू यहाँ पे हमको ए रूट 3 मिल गया। अब ए सी को जरा देखिए, ए सी पे कितने एटम हैं, ए सी पे 3 एटम है, एक यहाँ, सॉरी ए सी की बात नहीं करनी बेटा, सॉरी ए सी यहाँ पे हम, ए सी नहीं है, यहाँ पे हमारा ए डी है, सॉरी ए डी की बात करनी है बेटा ना, ए सी तो हमारा ए रूट 2 है, तो ए डी की बात करनी है। तो ए डी पे जरा देखिए कितने एटम हैं, तो ए डी पे अगर आप देखोगे बेटा, तो ए डी पे आपको 3 एटम बैठे हुए हैं, देखिए 1 2 3, तो ये एटम ऐसे नहीं बैठे हैं बेटा, आपको पहले ही बताया कि ये एटम ऐसे नहीं बैठते, ये एटम कैसे बैठते हैं बेटा, ये एटम ऐसे बैठते हैं, ये एटम ऐसे बैठते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब कि ये आपका हो गया R, ये आपका हो गया 2R, और ये आपका हो गया R, तो टोटल कितने हो गए बेटा, यानी टोटल यहाँ पे अगर AD की बात करें तो टोटल कितना हो गया 4R हो गया। ध्यान से देखना है, AD यहाँ से हमने निकाला, तो AD हमारा आया A रूट 3, A रूट 3 आ गया, तो AD पे हम देखेंगे कि AD पे कितने एटम्स हैं, तो AD पे 3 एटम्स हैं, तो 3 एटम्स का मतलब हो गया, कवर कैसे करते हैं, ये R, ये 2R और ये R, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम AD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, AD की जगह पे हम लिख सकते हैं 4R, तो लिख दीजिए यहाँ पे 4R इज इक्वल टू A रूट 3, देन R इज इक्वल टू A रूट 3 अपॉन 4, एंड दैट इज द रिलेशन between radius of atoms and edge length of side for the BCC, यानी body centered cubic unit cell, R is equal to A रूट 3 अपॉन 4। क्लियर बेटा, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा बचा, थर्ड जो क्यूबिक का बचा वो कौन सा है, फेस सेंटर्ड। तो चलिए थर्ड लिख दीजिए बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जिसको हम FCC बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम बात करेंगे, या इसको हम क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं। तो चलिए फेस सेंटर्ड का कैसे डिफाइन करते हैं आप, फेस सेंटर्ड को बोलते हैं बेटा कि ये क्यूब है और इस क्यूब के अगर कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट हैं, और कहाँ प्रेजेंट हैं, सभी
फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हैं तो हम बोलेंगे कि सर डेट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो फेस सेंटर्ड का निकालना तो किसी एक फेस को किसी भी फेस को ले सकते हैं। हम इस फेस को ले लेते हैं। चलिए इस फेस पे आपको दिखाते हैं। तो इस फेस पे बात करते हैं बेटा, नाम दे देते हैं इसका ए, इसका बी और इसका सी। तो चलिए यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है बेटा, हम लोग सारे साइड को क्या माने हैं, ए माने हैं, सभी साइड को क्या माने हैं, ए माने हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और ये भी बी सी भी हो जाएगा ए स्क्वायर, मीन्स 2a स्क्वायर। क्या हो गया, 2a स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं a√2। अब चलो बेटा, अब जरा बात कर लिया जाए। ए सी की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई ए सी इज इक्वल टू a√2। अब ए सी पे जरा देखो, ए सी की अगर बात करेंगे तो ए सी पे कितने एटम है सर, ए सी पे भी 3 एटम है। तो ये एटम ऐसे नहीं बैठते, ये एटम कैसे बैठते हैं बेटा, ये एटम ऐसे बैठते हैं, दैट। तो दिस वन द आर एंड दिस वन 2r एंड दिस r। इट मीन्स AC को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, AC को हम लिख सकते हैं 4r लिख सकते हैं। AC को हम क्या लिख सकते हैं, 4r लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या मिल गया आपको, AC इज इक्वल टू 4r, 4r इज इक्वल टू a√2। सो r इज इक्वल टू a√2 अपॉन 4। सो r इज इक्वल टू, इसको भी कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा a अपॉन 2√2 एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द एटम एंड एज लेंथ ऑफ अ क्यूब व्हेन वी टेक द FCC। r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2। तो क्लियर हो गया बेटा। क्यूबिक सेंटर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो हमें तीनों के लिए रिलेशन मिल गया, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो BCC हो, चाहे वो FCC हो, या फिर नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग भी यूनिट सेल में देख लिए। और इस पे जब न्यूमेरिकल लगाएंगे बेटा तो आपको रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन याद होना चाहिए। तो चलिए एक साथ जरा हम जो इम्पॉर्टेंट है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल और जो रिलेशन है रेडियस और उसमें, इसको जरा हम एक साथ लिख लें और याद कर लें। ठीक है बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल के लिए, बात कर लेते हैं सिंपल के लिए। यहाँ पे हमारा यूनिट सेल है और यहाँ पे हमारा Z है, Z जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या, नंबर ऑफ एटम। और यहाँ पे हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन किसमें, R एंड A में। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम सिंपल की बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं फर्स्ट, तो बेटा इसमें हमको नंबर ऑफ एटम कितना मिला था, 1 मिला था। और रिलेशन क्या था, R इज इक्वल टू a/2, R इज इक्वल टू a/2। दूसरा जो हम लोग पढ़े बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ जो हमें मिला वो मिला 2 और यहाँ रिलेशन क्या था बेटा, R इज इक्वल टू a√3 अपॉन 4, a√3 अपॉन 4। और वहीं जब हम लोग फेस सेंटर्ड की बात किए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात किए, तो यहाँ हम लोग को मिला 4 और R इज इक्वल टू मिला a अपॉन 2√2। तो बेटा ये हमें याद होना चाहिए कि अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक
यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1 2 का 4 और 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। और यहाँ रिलेशन बिटवीन की बात होगी बेटा आर और ए में, तो आर इज इक्वल टू ए बाई 2, r is equal to a root 3 by 4 and r is equal to a upon 2 root 2। ठीक है, तो ये रहा बेटा आज हम लोग क्या क्या देखे, नंबर ऑफ एटम्स को देखे कि किसी क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अगर हम सिंपल की बात करें तो, अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो, अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें तो बेटा ये लेक्चर 3 में आज हम लोग ये देखा गया और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे। दैट्स ऑल।